हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका अपनी उसी हरकत पर उतर आया है जिसके लिए वो जाना जाता है। जी हां, रिहायशी इलाकों पर हमला करना, बच्चों की हत्याएं करना। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जब 28 तारीख को अटैक हुआ उसमें 168 बच्चियों की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में थू थू हुई। एक बार फिर वही कवायद की गई। इस बार एक बार बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया गया और जैसे ही यह खबर निकल कर आई कि बच्चों के कैंसर के अस्पताल पर ईरान में अमेरिका ने अटैक किया है, उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और जबरदस्त पलटवार। पहले अमेरिका का दूतावास फूंक दिया, वो दिखाऊंगा आपको कि कहां कैसे बड़ा हमला हुआ। हालत यह हुई कि बोरिया बिस्तर लेकर भागने को मजबूर हो गए अमेरिकन सैनिक। यह भी दिखाऊंगा कि उसके बाद एक और जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है वहां डीप किया गया है, मतलब बहुत जबरदस्त हमला किया गया। उसकी वीडियो निकलकर सामने आई, घिग्गी बंधी हुई थी अमेरिकन सैनिकों की। कहां से खबर निकली वो भी देखिएगा। एक अमेरिका का युद्धपोत तो नहीं कहूंगा, एयरक्राफ्ट कैरियर ही है, वो तैरता हुआ नजर आया और उसके ठीक ऊपर से एक ड्रोन उड़ा दिया अमेरिका ईरान ने, और यह साबित कर दिया कि फिलहाल वो कभी भी अटैक कर सकता है। जैसे ही ड्रोन पर नजर पड़ी अमेरिकन सैनिकों की जो उस युद्धपोत पर तैनात थे, वो सारे के सारे उसी युद्धपोत के अंदर जाकर छिप गए। वो भी आपको वीडियो और तस्वीर दिखाता हूं। और आखिरकार ये क्यों कहना पड़ा जेडी वेंस को कि इजराइल पर अमेरिकन थूक रहे हैं, ये क्यों कहना पड़ा वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर यहां से शुरू होती है। यहां पर आपको एक धुआं उठता हुआ नजर आएगा। यहां पर धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको धुआं उठता नजर आएगा, गाड़ी खड़ी हुई है, उसके ठीक पीछे धुआं उठ रहा है। दरअसल ये कोई ऐसा वैसी जगह नहीं है कि एक मिसाइल गिरी, प्रोजेक्टाइल गिरा तब थोड़ा सा नुकसान हुआ, नहीं। ये कैंसर हॉस्पिटल है और खास तौर पर ये बच्चों का कैंसर हॉस्पिटल है। ये अटैक अहवाज में दक्षिणी पश्चिमी ईरान में किया गया, जहां पर बच्चों का चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल है और अमेरिका ने यहीं पर मिसाइल दागी। इसके बाद यहां अफरा तफरी का आलम था और यह पहली दफा है इस महीने जब किसी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मैं फिर ये कह रहा हूं कि इन पर यही है, स्कूल को निशाना बनाएंगे, अस्पताल को, रिहायशी इलाकों। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, अब भाई युद्ध चल रहा है तो नुकसान तो दोनों देशों को होगा ना। ईरान ऐसा थोड़ी ना का छूता रह जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, खास तौर पर यह नजर रखी जाती है, ध्यान रखा जाता है कि जब आप अटैक कर रहे होते हैं तो उसमें अटैक में आप किसी शहरों को निशाना नहीं बनाते, बहुत बचते हैं उन चीज़ों से, ठीक है। आप उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, मिलिट्री अड्डों को, उनके हेडक्वार्टर्स को, उनको अटैक करते हैं। लेकिन यहां पर सीधे अस्पताल और स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए उसके बाद की तस्वीर, कैसे वहां से बच्चों को शिफ्ट किया गया, उसकी एक वीडियो भी निकलकर सामने आई। ये देखिए। यहां से बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है, एक करके। इस हमले के फौरन बाद की ये वीडियो है, कैसे वहां से बच्चों को शिफ्ट किया गया। ईरान में बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल में अमेरिका ने हमला बोल दिया। सोचिए, जो खुद जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं उन पर यह जानलेवा हमला निहायत ही घटिया। जी घटिया नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक। इसमें समझना होगा कि आप फिर किस लिहाज से अपने आप को महाशक्ति कहते हैं। आपको भाई अमेरिका है और ईरान है दूसरी तरफ, तो ईरान को घुटने के बल लाने के लिए बच्चों को हथियार बना रहे हो। ये वही काम है जो इजराइल अब गजा के अंदर अब तक करता रहा, और गजा की इजराइल की उस हरकत पर यही वो अमेरिका था जो सहयोग करता रहा, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले वक्त में वो भी अगर कभी युद्ध में कूदेगा तो वो भी बच्चों को निशाना बनाएगा, महिलाओं को निशाना बनाएगा, बूढ़े बुजुर्ग से लेकर दुकान, अस्पताल, स्कूल्स को निशाना बनाएगा। एक दोनों की फितरत एक सी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जैसे ही खबर निकली उसके बाद ईरान ने अमेरिका का दूतावास फूंक दिया। तो बेतहाशा आग के बीच ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। दावा है द यूएस एम्बेसी इन इराक इज बर्निंग। फिलहाल क्या ये ईरान की तरफ से किया गया हमला क्लियर नहीं है, क्योंकि इराक में भी ईरान समर्थित लड़ाका संगठन है
वो अमेरिका के लिए काल बने हुए हैं। उधर ईरान इराक में अमेरिका के जो भाड़े के लड़ाके हैं उनके हेडक्वार्टर्स को लगातार टारगेट कर रहा है। हमने खबर भी आपको दिखाई थी कि ऐसे एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ इराक में बना हुआ अमेरिकन एम्बेसी को फूंक दिया। अब यह हमला भी ना जिम्मेदारी ईरान ने तो अपनी तरफ से नहीं ली है, लेकिन क्या ये इराक में जो लड़ाका संगठन है उन्होंने ये टारगेट किया, ये भी क्लियर होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन उसके बाद तुरंत एक खबर आई, अमेरिकन ट्रूप्स टू लीव इराक कंप्लीटली बाय द एंड ऑफ द सितंबर एंड हैंड ओवर ऑल बेसेस टू द इराकीज। कहा जा रहा है कि जितने भी बेस हैं उन्हें खाली करने के लिए तैयार है, बहुत जल्द खाली करना चाहता है। वहां से सारे साजो सामान इकट्ठा करके इराक और कुवैत, इसके बॉर्डर पर कुवैत वाले हिस्से में इन्होंने एक नया बेस तैयार किया है। इस बेस का मकसद क्या है बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जितने साजो सामान है बड़े तेज रफ्तार से इस हमले के फौरन बाद अमेरिकन सैनिक सड़क रास्ते पहुंचा रहे हैं कुवैत तक। कुवैत में बिल्कुल इराकी बॉर्डर से सटा हुआ एक नया अड्डा बना लिया है अमेरिकन अड्डा, वहां पर ये साजो सामान रखे जा रहे हैं जिससे इराक को खाली कर दिया जाए, क्योंकि ईरान के हमले न केवल इराक में बढ़ रहे हैं बल्कि इराक में जो ईरान समर्थित लड़ाका संगठन है वो भी अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। तो ये क्लियर है। तो फिलहाल दुम दबाकर भागते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए एक और अटैक क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए ये देख रहे हैं। तो अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, ये समुद्री क्षेत्र है यानी 5th फ्लीट वाला इलाका है। दो आपको जेट भी खड़े नजर आ रहे होंगे। इस तस्वीर में अगर पॉज करके देखेंगे तो इसमें आपको 2 जेट भी खड़े नजर आएंगे और वहीं पर अचानक से कुछ गिरता है और सब धुआं धुआं हो जाता है। तो ये दावा किया जा रहा है ये बहरीन का 5th फ्लीट है, अमेरिकन 5th फ्लीट, जहां पर ये अटैक हुआ। ईरान के रॉकेट्स यहां पर गिरे और उसके बाद अफरा तफरी का आलम अमेरिकन सैनिकों के बीच देखने को मिला, जहां हालात बिगड़ते हुए नजर आए इनके लिहाज से। अब आइए एक और खबर, जरा यहां पे देखिए एक और अटैक, ये गया स्वाहा, यानी एक और ईरानी मिसाइल गई और बहरीन में अमेरिकन फैसिलिटी पर बड़ा हमला है। ईरानी मिसाइल ने बहरीन में स्थित अमेरिका की फैसिलिटी को निशाना बनाया। विजुअल में भारी विस्फोट होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, यानी एक बड़ा हमला, बड़ा अटैक नजर आया है यहाँ पर। एक और हमले की तस्वीर जरा मैं हमला नहीं माफी चाहूँगा, इसको देखिएगा जरा गौर से। ये एक डिस्ट्रॉयर के तौर पर है, जहाँ पर आप अपना अमेरिका अपना प्लेन जेट, फाइटर जेट से, सब मतलब जो अपना हेलीकॉप्टर उतारता है, ये अमेरिका से जुड़ा हुआ इनका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके ऊपर से ईरान का एक ड्रोन उड़ गया और ये दुनिया के सामने रखकर बताया कि अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि समंदर में वो कुछ भी करने के लिए लायक है, तो ये उसकी गलतफहमी है। कुछ इस तरीके से उस पर नजर रखी जा रही है। NIRGC ड्रोन इज एक्टिवली ट्रैकिंग अ US वॉरशिप इन द पर्शियन गल्फ, नो मूवमेंट गोज अनसीन, नो प्रेजेंस इज ओवरलुक्ड। कुछ भी उसमें नजर नहीं आया, ना ये हिल रहा था ना डुल रहा था। अब कुछ वीडियोज हैं, एक साथ जरा देखते चलिए। कुछ इस तरह के अटैक, ये देख रहे हैं हालात, एक के बाद एक अटैक की कई अलग अलग तस्वीरें हैं। तो दावा यह है कि अमेरिकी मिसाइलों ने एवाज और चाबार को निशाना बनाया। ईरान पर भी अटैक हुआ, उसकी दिखा रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में कुवैत से ईरान की ओर मिसाइल रॉकेट दागे जाते दिखाई देने का दावा किया गया। एवाज में हमलों के बाद रिहायशी इलाकों के पास धुआं उठता दिखाई देने की रिपोर्ट है। ईरानी मीडिया ने शहर में एक और विस्फोट की भी जानकारी दी। इससे पहले खुजिस्तान प्रांत के उप गवर्नर ने कहा कि एवाज में 4 जगहों को दुश्मन के प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। चाबार से भी वीडियो सामने आए जिनमें हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई देने का दावा किया गया है, यानी चारों तरफ कुछ इस तरह के हालात। वहीं दूसरी तरफ जाते जाते देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि इजराइल अमेरिका में जनभावना तेजी से खो रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं, जनभावना खोने का मतलब है कि शुरुआत जब हुई थी तब कई अमेरिकन इजराइल के समर्थन में खड़े नजर आते थे, लेकिन आज सिर्फ ट्रंप और उनके कुछ इर्द गिर्द वाले लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी इजराइल को पसंद नहीं कर रहा, सब थूक रहा है। नमस्कार।